नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हमारी चर्चा चक्रों पर चल रही है और आज अंतिम जानकारी मैं मूलाधार चक्र के बारे में देने जा रहा हूं। मूलाधार चक्र क्या है, अब इसके बारे में आपको नहीं बताना है। मूलाधार चक्र से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं। मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत सारी कैसे हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। कहने का मतलब है कि जो चक्र हमारे शरीर में जिस इलाके में अवस्थित है, उस इलाके के चारों तरफ के जो भी ऑर्गेन्स होते हैं उस चक्र से जुड़े रहते हैं और उन ऑर्गेन्स का गुण जो होता है, जो चक्र का गुण होता है, उस हिसाब से उनका गुण होता है। उसकी ऊर्जा को कम या अधिक या बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर में बहुत सारे तरीके हैं, रंग चिकित्सा में बहुत सारे तरीके हैं, योगा में बहुत सारे तरीके हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि हमारा मूलाधार चक्र जो है, यह हमारे मल द्वार के करीब होता है। ठीक है, मूलाधार चक्र जब किसी का गड़बड़ होता है तो उस स्थिति में उसको जेनाइटल ऑर्गेन से संबंधित रोग उत्पन्न होने की समस्याएं हो सकती है। किसी ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके अंदर वो क्या बोलते हैं, इंपोटेंसी की समस्या होगी। उसमें अगर मूलाधार चक्र उनका मजबूत हो तो उनके अंदर इंपोटेंसी की समस्या नहीं आएगी। किसी का देखिएगा कि गुदा बाहर फेंक देता है, एनस प्रोलैप्स हो जाता है, उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा जेनाइटल पार्ट जो महिलाओं का है, अगर वह फेंक देता है तो उसमें यह काम आता है। यूरिन संबंधी कोई भी समस्या जो है अगर किसी को उत्पन्न हो जाती है तो मूलाधार चक्र के ऊर्जा को संतुलित करके हम यूरिन संबंधी समस्याओं को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कमजोरी की समस्या हो जाए, थकान की समस्या हो जाए, पुरुषों में क्या बोलते हैं टेस्टिकल से संबंधित समस्या हो जाए, इंपोटेंसी की समस्या हो जाए, हाथ पैर किसी का ठंडा होना शुरू हो जाए, पेल्विस रीजन में पेन होना शुरू हो जाए जिसको तलपेट बोलते हैं, नाइट फॉल की समस्या अगर किसी को हो जाती है, या पेशाब संबंधी कोई समस्या हो, कोई यूरिनरी ट्रैक का अगर लकवा हो जाए, उस स्थिति में क्या बोलते हैं कि इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं हमारे मूलाधार चक्र से होता है। मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में भी बता रहे हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब का रुक जाना, मूत्र मार्ग में अगर इंफेक्शन हो जाए, जलन हो जाए, पेशाब से अगर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, नेफ्राइटिस संबंधी समस्याएं हो जाए, पेट में अगर किसी को बहुत अधिक जल इकट्ठा होना शुरू हो जाए, महिलाओं में मासिक संबंधी कोई रोग हो, चाहे अनियमित मासिक हो या समय से पहले हो, या समझिए कि बहुत अधिक मासिक की समस्या हो, एकाएक ब्लीडिंग की समस्या हो जाए, इसके अलावा है जेनाइटल पार्ट्स में सूजन हो जाए, जलन हो जाए, खुजली हो जाए, नाभि के एरिया के पास दर्द हो जाए, भूख लगने के बावजूद भी खाने की इच्छा न हो, इन प्रोस्टेट अगर किसी का बढ़ गया हो, उस स्थिति में हम मूलाधार चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या में, मेंस्ट्रुएशन की समस्या में, इसके अलावा जो क्या बोलते हैं महिलाओं में जो गांठ की समस्या, जो यूट्रस का गांठ हो जाता है, उन सभी समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र के ऊर्जा का असंतुलन माना जाता है। अगर प्रसव के बाद हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं रुकता है, उसके बाद क्या बोलते हैं पेट में दर्द जो फैलने लगता है, इसके अलावा किडनी से संबंधित, किडनी अगर कमजोर हो जाए, सर हमेशा गर्म रहता हो, सर में दर्द रहता हो, मूत्राशय में इंफेक्शन हो जाए, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, स्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, उसकी समस्या हो जाए, पुरुषों में 7 प्रकार का हर्निया होता है, उसकी समस्या हो जाए, महिलाओं में लाल और सफेद रंग का जो स्राव होता है जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं, या फेब्राइड की समस्या उत्पन्न हो जाए, रात में सोते समय अगर किसी को भूत सताता है, उन सभी समस्याओं में मूलाधार चक्र की ऊर्जा अगर संतुलित हो तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा अगर कमजोरी बहुत अधिक होती है, कब्ज की समस्या हो, बवासीर की समस्या हो, हाइड्रोसिल में अगर ईचिंग की समस्या हो, चक्कर की समस्या हो, कमर दर्द जो जांघ तक फैल जाता है, मिर्गी की समस्या हो, ठंडा भोजन और
ठंडा पीने का सामान ज्यादा पसंद करने वाले लोग हों, कफ के साथ ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, मैग्नेस की समस्या हो, पुरुष और स्त्रियों के जेनाइटल पार्ट्स के रोग हो, या अधिक इंटरकोर्स के दौरान अगर किसी को कमजोरी आ जाती है उसकी समस्या हो जाता है, या क्या कहते हैं कि उसको स्पाइनल कॉर्ड जकड़ जाता है और वह ठीक से झुक नहीं पाता हो, हिलने डुलने में समस्या हो, उन सभी में मूलाधार चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने पर धीरे धीरे उस समस्या से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके अलावा जो है पीठ और उसके रानों में जो तनाव जो हो जाता है, चलना फिरना झुकना, उसमें कोई दिक्कत हो, पैर में सुनापन हो जाए, अनियमित मासिक के बारे में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लोअर वार्मर में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए, घुटना मोड़ने में दिक्कत हो, घुटना से संबंधित अगर समस्याएं अगर हो जाए, उस स्थिति में अगर हम मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं तो हमें इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए जो एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या करना है, एक इस तरह का क्लस्टर मैग्नेट लेना है, इसको इस तरह से पेपर पर चिपका देना है और हमारा जो मूलाधार चक्र का यहाँ बिंदु जो है ये वाला, वहां पर लेकर ऐसे इस तरह से हमको चिपका देना है। इस तरह से क्या करना है, हमको चिपका देना है। उसके बाद मणिपुर चक्र की ऊर्जा को हमको क्या करना है कि इस तरह से संतुलित कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है कि हमको यहाँ पर आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर देना है। इसको हमको दोनों हाथों में करना है, दाहिने में भी करना है और बाएं में भी करना है। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा मूलाधार चक्र है। इस पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से और इसको हम मूलाधार यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आज्ञा चक्र का बिंदु है यहाँ पर लगा देते हैं। इन सभी चीजों पर आप क्लस्टर मैग्नेट जब लगा देंगे, लोकेशन एक बार और देख लेंगे, यहाँ मूलाधार चक्र का देख लीजिएगा, पिछले वाले में भी है, यहाँ मणिपुर चक्र पर और यहाँ आज्ञा चक्र पर। महिलाओं को अगर बहुत दिनों से समस्या हो तो लेफ्ट हैंड में, पुरुषों को अगर जितनी भी मैंने समस्याएं बताई है उसमें राइट हैंड में, अगर दोनों में अगर क्या बोलते हैं कि अगर एक्यूट अगर महिलाओं में हो तो दाहिने में और क्रोनिक हो महिलाओं को बाएं में, इस तरह का मैग्नेट लगा देना है। यहाँ मैग्नेट नहीं मिले तो यहाँ चना का दाना लगा देना है, मटर का दाना लगा देना है और 5 से 6 घंटे इसका प्रयोग करना है। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा, मणिपुर चक्र की ऊर्जा अगर असंतुलित होगी तो धीरे धीरे वह बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएगी, बढ़ी होगी तो घट जाएगी, घटी हुई है तो फिर जाके उस जगह पर पहुंचा देगी जो उसका लिमिटेशन पॉइंट है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, यह जो प्रयोग है इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और 5 से 6 घंटे प्रतिदिन, कम से कम 15 से 20 दिन इसका आप उपयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो चक्रास से जितनी भी मैंने बीमारियां बताई है, उसके लिए तो आप पहले से दवा खाते रहते हैं, जितनी भी मैंने बीमारियां बताई है वह धीरे धीरे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और जब यह बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। रोग मुक्त हो जाएंगे तो समझिए कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। इसको आप करके देखिए। इसके अलावा आप अपने दिनचर्या को सुधारिए, खान पान को सुधारिए, व्यायाम करिए, शरीर को थोड़ा सा मेहनत कराइए, शरीर को ज्यादा आराम देने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब चीजों को करते हैं तो आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छा लगे आप इसका प्रयोग करके देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।